आखिर गांधारी ने अपने ही भाई शकुनी को क्यों दिया था यह भयानक श्राप। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस हे दीनानाथ 231 यूट्यूब चैनल पर। महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार हुई और पांडव जीत गए। आइए जानते हैं शकुनी को मिले श्राप की पूरी कहानी। महाभारत काल में अफगानिस्तान को गांधार देश नाम से जाना जाता था। गांधारी और शकुनी गांधार नरेश सुबल के पुत्र पुत्री थे। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के विवाह के लिए एक सुकन्या ढूंढी जा रही थी। किसी परिचित ने भीष्म को गांधारी के बारे में बताया तो भीष्म पितामह गांधार देश जाकर राजा सुंबल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने लगे। राजा सुबल शुरुआत में यह नहीं जानते थे कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, इसलिए उन्होंने गांधारी के विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब सुबल को इस सच का पता चला तो उन्होंने विवाह के लिए इनकार कर दिया। अपने वचन से पीछे हट जाने के लिए भीष्म को गांधार नरेश पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गांधारी का अपहरण करके धृतराष्ट्र से गांधारी का विवाह करा दिया। शकुनी धृतराष्ट्र से अपनी बहन का विवाह नहीं होने देना चाहता था। भीष्म और धृतराष्ट्र ने राजा सुबल को सबक सिखाने के लिए उन्हें और उनके 100 पुत्रों को कारागार में डाल दिया। कारागार में राजा सुबल और उनके 100 पुत्रों को एक मुट्ठी अनाज दिया जाता। एक मुट्ठी अनाज में 100 पुत्रों को केवल एक दाना ही मिल पाता था। ऐसे में सभी ने निश्चय किया कि वे अपना हिस्सा भी शकुनी को दे देंगे, जिससे कि शकुनी हस्तिनापुर के शासकों से बदला ले सके। अन्न न मिलने के कारण राजा सुबल और उनके पुत्र धीरे धीरे मरते गए। अंत में शकुनी बच गया। शकुनी के मन में हस्तिनापुर के राज्य को बर्बाद करने की भावना ने जन्म ले लिया। चौसर का खेल खेलने में माहिर शकुनी ने दुर्योधन की रुचि चौसर के खेल में जगाई। शकुनी दुर्योधन के साथ घंटों चौसर का खेल खेलता रहता था। यह चौसर का खेल ही था जिसने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और चौसर का खेल हारकर पांडव अपना सब कुछ गंवा बैठे। शकुनी ने दुर्योधन को उकसाकर हर वो काम कराया जो उसके खुद के मन की इच्छा थी। दुर्योधन को अति स्नेह करके शकुनी ने जैसे उसे अपना सेवक ही बना लिया था। यही कारण था कि दुर्योधन शकुनी के कहे अनुसार चलता था और उसने अंत तक अपने पांडव भाइयों को राजकाज नहीं दिया, जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध में दुर्योधन सहित सभी कौरव मारे गए। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब गांधारी ने अपने 100 कौरवों को खो दिया था तो गांधारी बहुत ही क्रोधित और दुखी थी। गांधारी ने विलाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि वे चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने कौरव और पांडव को लड़कर मरने दिया। इसलिए गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह गांधारी के कुल का नाश हुआ है, उसी तरह श्री कृष्ण के यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को ही नहीं बल्कि इस श्राप से पहले अपने भाई शकुनी को भी श्राप दिया था। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर एक एक करके कौरव मरते जा रहे थे तो गांधारी को इस बात का आभास हो चुका था कि अब उसका कोई पुत्र नहीं बचेगा। गांधारी ने अपने भाई शकुनी से कहा था कि वे युद्ध रुकवा दें जिससे कि और विनाश न हो पाए, लेकिन शकुनी ने गांधारी की बात नहीं मानी। इस कारण से गांधारी ने दुखी होकर शकुनी को शाप दिया था कि जिस तरह शकुनी ने उसके गृह राज्य हस्तिनापुर में आकर द्वेष और क्लेश फैलाया है, उसी तरह गांधार नरेश शकुनी के गृह राज्य गांधार में भी कभी शांति नहीं रहेगी। वहां हमेशा गृह युद्ध चलता रहेगा। शकुनी की धरती पर कभी भी शांति और समृद्धि नहीं पनप सकेगी। गांधारी के शाप के कारण ही वर्तमान में अफगानिस्तान बन चुके गांधार में कभी भी शांति नहीं रहती। वहां किसी न किसी कारण से युद्ध और अशांति की स्थिति बनी ही रहती है। कुछ पौराणिक मान्यताएं यह भी कहती हैं कि शकुनी ने अपने मृत भाइयों का बदला धृतराष्ट्र और भीष्म से लिया था। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।